एक युवक ने काले लोहे का कीमती पंखा पकड़ा पर खिलौना समझकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने सोचा कि वह पहले से ही टूटा था और सामने वाली महिला से कहा कि उसे धोखा न दे, बाद में मिठाई खरीद कर देगा। उसे पता नहीं था कि वह पंखा उसका पैतृक खजाना था। और अपमानित महिला सीधे एक हाथ से हमला किया। बदला लेने की सोची पर नौजवान को अचानक पेट खराब हो गया और एक बार मारकर उसने महिला की तीसरी श्रेणी की शाही विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब नौजवान ने जांच की तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे घायल हुई। अगले पल उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई और नौजवान ने सोचा कि वह नाटक कर रही है, इसलिए जोर से थप्पड़ मारा पर महिला की आत्मा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और उसकी शक्ति भी बढ़ गई। पता चला कि नौजवान पहले ही जमीन पर मौजूद अमर आत्मा के स्तर पर था और उसके यूं ही फेंके एक मुक्के से भी पहाड़ों के टूटने और धरती के फटने का कारण बन सकता था। पर उसे पता नहीं था कि यह जगह उसके माता पिता ने पहले ही सील कर दी थी। इसलिए नौजवान की नजर में वह प्रतिभाहीन बेकार था। और यह दृश्य परिवार की दूसरी बेटी ने देखा और पाया कि वह लड़का बहुत कमजोर है और संयोग से बड़ी बहन की उससे शादी तय थी। वह उसे पीछे हटने का रास्ता दिखाना चाहती थी पर उसकी आश्चर्यजनक शक्ति से दंग रह गई। उसे लगा कि परिवार को खजाना मिला और वह बहुत खुश हुई। तभी अनजान बड़ी बहन शादी तोड़ने आ गई। बड़ी मालकिन परिवार की भविष्य की मुखिया बनने वाली थी। नौजवान को बिल्कुल नहीं आती थी जो पहाड़ों से आया था। जब वह जाने लगा तो महिला ने बहन को बताया कि वह सच्चे ड्रैगन से भी 10,000 गुना बेहतर है। अगर आप इतने आशावादी हैं तो पहले आप ही क्यों नहीं? क्या मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, सच में शादी करा दे तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा? किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी बेटी तुरंत सहमत हो जाएगी। बड़ी बहन ने सोचा कि वह नाराज है, इसलिए उसने उसे याद दिलाया कि उसका अभी भी जैन के राजकुमार के उत्तराधिकारी से विवाह का वादा है। अगर वह इस गरीब लड़के से शादी करती है तो शायद बाद में लोग उसे दोषी ठहराएंगे और वह संभाल नहीं पाएगी। इसलिए उसे अच्छी तरह से सोचने के लिए कहा और चली गई। और शियाओ हुओ को जैन के राजकुमार के उत्तराधिकारी की पृष्ठभूमि का पता नहीं था। जब उसने सुना कि उसके पिता 80 लाख सैनिकों को संभालते हैं तो वह तुरंत डर गया। माता पिता उसकी ताकत जानते थे और हल कर सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर स्थिति को मुश्किल दिखाया ताकि वह बाहर जाकर अनुभव ले सके। इसलिए उन्होंने शियाओ हुओ को दूसरी बेटी के साथ जाने को कहा, पहाड़ से छिपने के लिए। तुम मेरी लड़की के साथ नीचे जाओ, 10 साल 8 साल का गाँव लगाओ, जब तक चावल पककर भात न बन जाए तब तक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। शियाओ हुओ ने भी ज्यादा नहीं सोचा और सहमत हो गया। फिर वह अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में सामान पैक करने गया और उसने जो 2 हथियार लापरवाही से निकाले वे वास्तव में पांगू के स्वर्ग खोलने वाले फावड़े और 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला की कलम थे। यह भागने जैसा नहीं लग रहा था। उनमें से कोई भी एक चीज विनाश कर सकती थी दुनिया। महिला ने सोचा कि अगर शियाओ हुओ ने जैन के राजकुमार के उत्तराधिकारी का सामना किया तो परिवार को भी शामिल होना पड़ेगा। इसलिए उसने एक बेहतर तरीका सोचा। वह शियाओ हुओ को राजधानी ले जाकर शादी में शामिल होगी। उसने सोचा कि अगर वह इस बूढ़े आदमी के शरीर के ठंडे जल को ठीक कर सकता है तो वह बिना किसी प्रयास के शक्ति से जैन को हल कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे शादी में शामिल होने के दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने पाया कि बूढ़ा आदमी पहले ही मर चुका था और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी और महिला शियाओ हुओ की ताकत जानती थी। फिर उसने जबरन घुसकर बचाने का फैसला किया। तुमने मुझे बचा लिया। अगर इससे झोपड़ी बना दिया गया तो चिंता मत करो। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैन के राजकुमार भी वहां थे। उन्होंने उस लड़के को अपनी मंगेतर छीनते देखा और फिर वह सोंग परिवार में हंगामा करने आया। इसलिए वह खुद उसे सबक सिखाने वाला था। पर उसे नहीं पता था कि उस आदमी के पास दैवीय शक्ति थी जिसने राजकुमार को 100 मीटर दूर फेंक दिया। तभी सोंग परिवार की बड़ी बेटी ने देखा कि कोई उसके पिता के शोक कक्ष में शोर मचा रहा है। इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को बुलाकर उस लड़के को घेर लिया। पर महिला बिल्कुल नहीं घबराई और उसने सबको जोर से बताया कि वह बचाने आई है। भले ही यह बात अजीब लगे पर सोंग की बड़ी बेटी दोनों को शोक कक्ष में ले गई। इस समय तक नौजवान को बदबू आ रही थी और जहां तक उसे सच में बचाने की बात है महिला ने उसे खींचकर पिछली बार वाले थप्पड़ से बचाने को कहा। पर नौजवान को पता ही नहीं था कि उसके पास इतनी अद्भुत क्षमता है। पर इतने लोग देख रहे थे और वह पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए उसने बस मरते घोड़े का इलाज करने की कोशिश की। दोहरी चालें चल रहा है। बचे में तो